आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए सिर्फ 3000 वर्ड्स चाहिए। जी, 3000 वर्ड से आप 95% फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। आप चाहे जिस लेवल के ऊपर भी हैं, इस सिंपल स्ट्रेटेजी से आप फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपसे इंतहाई सिंपल और नेचुरल मेथड शेयर करने जा रहा हूं जो आपकी फ्लुएंसी को इंक्रीज कर सकता है। ये वो मेथड है जो बच्चा किसी भी जबान को सीखने के लिए यूज कर। सिंपल स्ट्रैटेजी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। ये जितना नाम मुश्किल लग रहा है, ये जितना नाम डरावना लग रहा है, ये मेथड उतना ही सिंपल और आसान है। इस मेथड के अंदर ना ही आपको ग्रामर सीखने की जरूरत है, ना ही ट्रांसलेशन को करने की जरूरत है। आप बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपने ये 5 से 7 मिनट की पूरी वीडियो देख ली, आप अपने इंग्लिश बोलने के ड्रीम को पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 3000 वर्ड्स की इंपॉर्टेंट क्यों है। इंग्लिश के अंदर लाखों वर्ड्स हैं, लेकिन रोजमर्रा की गुफ्तगू के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चंद हजार अल्फाज ही काफी हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे कि कम, ईट, प्ले, राइट, ये छोटे छोटे वर्ड्स, इनसे छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस बनाकर आप रोजमर्रा के सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर वी गो टू स्कूल, वी प्ले टुगेदर, वी ईट आवर डिनर। इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाकर आप जो है वो इंग्लिश के अंदर एक शानदार स्टार्ट ले सकते हैं। आपको जो है वो इंग्लिश डिक्शनरी को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चंद अल्फाज को याद करना है। ये चंद अल्फाज ही आपको हर सिचुएशन के ऊपर रोजमर्रा के सेंटेंसेस बोलने में हेल्प करेंगे। अब बात करते हैं इस मैजिकल फार्मूला की, व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट। इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप मुझे पानी पीते हुए देखें, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब अगर आपको ये अल्फाज समझ नहीं भी आए, लेकिन आपने मुझे पानी पीते हुए देखा है, आपने ऐसे सेंटेंसेस को यूज करना है जिसके अंदर जो है वो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाए। इस मेथड के अंदर आपने ऐसे सेंटेंसेस को सुनना होता है, देखना होता है, जिसके अंदर जो है अगर आपको उसकी ट्रांसलेशन का पता ना भी चले तो आपको पता चल जाए कि ये हो क्या रहा है। जैसे आप अगर ड्रिंकिंग का मतलब नहीं भी जानते, लेकिन आपने जब मुझे पानी पीते हुए देखा, आपको समझ आ गई कि ये पानी की बात हो रही। इस मेथड के अंदर ना सिर्फ आप इंग्लिश को सुन रहे होते हैं, बल्कि देख रहे होते हैं, आप कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे होते हैं। इस मेथड के अंदर आपकी लिसनिंग, आपकी स्पीकिंग, इवन आपकी थिंकिंग स्किल भी इंप्रूव होती है। आप जो है वो इंग्लिश के अंदर सोचने लग जाते हैं। मेथड इतना पावरफुल क्यों है? ये मेथड इसलिए पावरफुल है, ये एक नेचुरल मेथड है। ये वो मेथड है जिससे बच्चा जो है वो अपनी मादरी जबान को सीखता है। आप याद करें, आपने उर्दू या पंजाबी को कैसे सीखा था? क्या आपने डिक्शनरी के वर्ड्स को याद किया था? आपने ये सारी चीजें सीखी थी। ये सारी जबान सीखी अपने पेरेंट्स को देखकर, अपने इर्द गिर्द के लोगों की बातों को ऑब्जर्व करके। उनको कोई काम करते हुए देखते थे तो आप जो है वो ना सिर्फ वो देख रहे होते थे, बल्कि आपको कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ रहा होता था। इससे आपकी जो है वो ना सिर्फ लिसनिंग इंप्रूव हुई, बल्कि आपकी स्पीकिंग भी इंप्रूव हुई। ये सेम मेथड भी ऐसे ही काम करता है। इसमें ना तो आपको वोकैबुलरी को याद करने की जरूरत है, ना ही आपको जो है वो ग्रामर को पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिकली ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, बल्कि आपकी ग्रामर भी बेहतर होती है, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी बेहतर होता है, आपकी थिंकिंग पावर भी बेहतर होती है। सेम मेथड है जिससे आप जो है वो अपनी मादरी जबान को सीखते हैं। सिंपल मेथड से आप इंग्लिश लैंग्वेज को सिर्फ और सिर्फ देखकर जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। अब आते हैं कि आपने इस मेथड को यूज कैसे करना है। इसके लिए सिंपल से प्रोसेस है। आपको करना यह है कि आपको सिंपल वीडियोस को देखना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है वो बच्चों के इंग्लिश कार्टून से स्टार्ट करें। मैं कार्टून इसलिए कह रहा हूं कि उन कार्टून्स के अंदर जो लैंग्वेज यूज होती है वो बहुत ही सिंपल होती है, उसके अंदर सेंटेंसेस भी छोटे होते हैं। आप जो है वो आसानी के साथ जो है वो उनको जो है वो समझ सकते हैं। आपने रोजाना की बुनियाद के ऊपर आधा घंटा जो है वो बच्चों के कार्टून जो है वो इंग्लिश के अंदर सुनने हैं,
देखते हैं, कोशिश करें उसके अंदर सब टाइटल से मुराद वो वर्ड जो इंग्लिश के अंदर नीचे वीडियो में चल रहे होते हैं, आपने उनको भी साथ साथ पढ़ना है। दूसरे स्टेप के अंदर आपने शैडो एंड रिपीट टेक्निक को यूज करना है। इसके अंदर आपने कोशिश ये करनी है एक्टर्स के डायलॉग को स्टॉप करें और उसके बाद जो है वो उसको शैडो करें। शैडो से मुराद उसको कॉपी करें, उसको इमिटेट करें। जैसे उस एक्टर ने बोला है आप उसके पीछे पीछे बोलें। इससे ना सिर्फ जो है वो आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव होगा बल्कि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर हो। इसी स्ट्रेटेजी इवन आप ये भी यूज कर सकते हैं कि आप जो है वो फ्लैश कार्ड बनाएं। रोजाना आपकी कोशिश होनी चाहिए 10 नए वर्ड्स आपने याद करने। वो वर्ड्स जो है वो पिक्चर के साथ होने चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारे फ्लैश कार्ड्स मिलते भी हैं जिसके अंदर तस्वीर के साथ साथ जो है वो इंग्लिश के वर्ड्स लिखे होते हैं। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि हर रोज जो है वो 10 वर्ड्स जो है वो आप अपनी वोकैबुलरी के अंदर जो है वो शामिल करें। और सबसे इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने इन वर्ड्स को जो है वो सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना है। आप जब सुबह उठें तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन वर्ड्स के छोटे छोटे सिंपल से सेंटेंसेस बुलाएं। मिसाल के तौर पर जब आप सोकर उठें तो आप जो है वो अपने इर्द गिर्द देखें, आपको जो कुछ नजर आए उसके बारे में सेंटेंसेस बनाएं। मिसाल के तौर पर आप कह सकते हैं आई वोक अप, नाउ आई विल टेक बाथ, आई विल टेक माई ब्रेकफास्ट, I wear cloth, I will go to my school, today I will play with my friend। इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस जब आप बोलेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद करनी है, आपको इंग्लिश बोलते हुए ट्रांसलेशन नहीं करनी। आपको जो है वो इंग्लिश के अंदर सोचना है। कोई भी वर्ड्स जो आप बोलने जा रहे हैं वो आपको इंग्लिश के अंदर सोचना है। थिंक इन इंग्लिश। अगर आप उर्दू से पहले इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करेंगे आपकी फ्लुएंसी जो है वो मुतासिर हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि छोटे छोटे सेंटेंसेस की जो है वो कहानियां बनाएं। आप जो है वो अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को छोटे छोटे इंसिडेंट जो आपके साथ हुए, आप कोशिश करें कि वो इंसिडेंट जो है वो इंग्लिश के अंदर बताना शुरू करें। इस मेथड के साथ जो है वो दिनों के अंदर आपकी फ्लुएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। आप अपनी इंग्लिश को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इन 3000 वर्ड्स को यूज करके अपनी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। आप किसी भी सिचुएशन के अंदर शानदार तरीके से बोल सकते हैं। आप अपनी फ्लुएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। शर्त सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपको जो है वो प्रैक्टिस करनी है। आपको जो है वो कंसिस्टेंट रहना है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कंसिस्टेंट रहेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि 30 डेज के अंदर आप अपने अंदर फर्क देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि ये मेथड तब काम आएगा जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो देखने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होगी। जब तक आप इन बातों पर अमल नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तो कभी भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट में जरूर बताइएगा क्या आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपनी इंग्लिश फ्लुएंसी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने जा रहे हैं।